इस अभियान में कार्यरत पूरी टीम, विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूं जो ये आयोजन किया राज्य के अंदर। यह अभियान समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अभियान है। ये उल्लेखनीय है कि हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए स्वच्छ पेयजल के महत्वपूर्ण को बताते हुए स्वच्छता के प्रति सचेत किया जा रहा है। एक चाय बेचने वाला जो गरीबों को दर्द को समझता है, जिसकी मां दूसरे घर में काम करती है। देश के प्रधानमंत्री बहुत बने होंगे, लेकिन जो संघर्ष तपस्या करके निकलते हैं मित्रों ना, एक को लीडर कैसे बनाया जाता है, बहुत संघर्षों के बाद लोग लीडर बनते हैं। लीडर बनने के बाद जब प्रधानमंत्री का पोस्ट मिलता है, वैसे सभी प्रधानमंत्री अच्छे होते हैं, लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी भी एक कवि का बेटा होकर संघर्ष करते हुए देश का प्रधानमंत्री बना। तो गांव को विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या होती है और गांव को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, और तहसील को जिले से जोड़ने और जिले को राजधानी से जोड़ना, और पूर्वी पश्चिम जिस प्रकार उन्होंने अभियान चलाया था। आज आदरणीय मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री का शपथ लिया तो स्वच्छता अभियान क्या होती है, स्वयं काशी विश्वनाथ के घाट पर स्वच्छता अभियान इसलिए चलाए थे कि लोग स्वस्थ रहें, और वह स्वच्छता अभियान मित्रों एक जन आंदोलन बना था। देश के अंदर एक जन आंदोलन बना था। आज घर घर में बच्चे स्वच्छता के लिए मां बाप को सतर्क करते हैं, माता पिता को सतर्क करते हैं। इसीलिए जल जीवन मिशन में उसी का एक हिस्सा है। ये जन आंदोलन है, कोई सरकार नहीं दे रही है। जो अभियान चला रही है स्वच्छ पानी के लिए, आपका है जल, और नल का कनेक्शन आपका है। हम बनाने के बाद ये सुरक्षित बना रहे, टोटी न टूटे, पाइपलाइन न टूटे, कोई गाड़ी दूसरे दिन से गुजर न जाए, टोटी कोई चोरी न कर ले जाए। ये स्वच्छ पानी मिलता रहेगा तो आपका जीवन बदल देगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी जीवन बदल देगा। ये कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है मित्रों। राज्य में अब तक 692 विभिन्न स्थानों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 758 जागरूकता रैलियां निकाली गई। घर घर पीने के पानी के लिए जल स्रोतों को दूषित न होने देना, समाप्त करने के लिए आसपास सफाई स्वच्छता, इसके लिए 1236 कार्यक्रम आयोजित हुए सभी ग्राम सभाओं में। इस प्रकार जल और स्वच्छता से संबंधित छोटी से लेकर सभी बड़ी सावधानियों को व्यापक रूप से जन जन तक पहुंचाने का काम इस अभियान के माध्यम से किया गया है। साथियों, जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। डायरिया एक सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए। आंकड़े दर्शाते हैं कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए बीमारी जानलेवा साबित हो जाती है। साथियों, डायरिया का सबसे प्रमुख कारण दूषित जल है। दूषित जल पीने से शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, जिससे डायरिया गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। इस क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गत 2 माह से डायरिया रोको अभियान 2024 चलाया जा रहा है। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और का मानना है कि जब स्वास्थ्य भारत का लक्ष्य पूरा होगा, जब स्वस्थ भारत का लक्ष्य पूरा होगा, तभी श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा होगा। पूरी दुनिया के अंदर हम सबका जय जयकार होगा। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने जल जीवन मिशन, स्वच्छता मिशन अभियान को पूरे देश में शुरू किया, ऐतिहासिक काम किया। अभी रामकेश जी बोल रहे थे, ट्रेन से पानी आता था बुंदेलखंड में, आज घर घर पानी पहुंच रहा है। कई गांवों में कंप्लीट हो गया है, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, महोबा, कुछ ब्लॉक छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी गांवों में पानी पहुंच रहा है।
और 1-2 महीना में बुंदेलखंड के सभी जिलों में पानी पहुंचने लगेगा। अन्य जनपदों में भी पानी पहुंच रहा है, लेकिन ये जल सुरक्षित रहे इसके लिए ध्यान देना है। साथियों, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जल जनित बीमारियों के 2019 में 4,43,000 मरीज होते थे। अब 2024 में घटकर लगभग 7,000 हो गए हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण है कि हमारा जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्प शक्ति, आदरणीय योगी जी की जल संकल्प शक्ति। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे राज्य में विशेष रूप से पूर्वांचल में जिस सब एंसेफ्लाइटिस नामक एक बीमारी थी, दिमागी बुखार, बच्चों में हाहाकार मचा था, लेकिन आदरणीय योगी जी ने सांसद रहते हुए भी संघर्ष किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार अभियान चलाया, आज पूर्वांचल के हॉस्पिटल में एक भी मरीज, एक व्यक्ति का भी देहांत नहीं होता है। यह हुआ है तो आदरणीय योगी जी के कारण, आदरणीय मोदी जी के कारण आज बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन ये सब काम कैसे होगा, कौन करेगा? प्रधान यहां आए हैं क्या? कुछ आप ही को करना पड़ेगा। करेंगे? नहीं करेंगे? यदि पहले लोग न किए होते तो आज हम यहां न बैठते। कितने त्यागी तपस्वी रहे होंगे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके राणा प्रताप। राजनीतिक क्षेत्र में बाबा भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, जाने कितने लोग रहे जो इस देश को सुरक्षित रखा है। मेरा दायित्व बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मेरा गांव सुरक्षित रहे। यदि एक गांव भी बचा लिया आपने, समझ लीजिए देश पर बहुत उपकार आपने कर दिया है। जल संचय, शुद्ध पानी, वृक्षारोपण। और मोदी जी रात दिन आपके लिए चिंतित हैं। आप कहोगे कैसे चिंतित हैं? वो दुनिया योग स्वीकार कर लिया, योग से स्वस्थ रहेंगे, शुद्ध पानी से स्वच्छ रहेंगे और स्वच्छता अभियान चलाएंगे स्वच्छ। और जो प्रधान अपने गांव में या यहां बैठे हुए लोग अपने घर के सामने शाम को चबूतरा साफ